ये जो दुनिया भर को टैग देते हैं, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, फलानिस्तानी। अबे तुम बताओ, अपना डीएनए बताओ, भूतनी का आए कहाँ से हो तुम देश को लूटने के लिए? भाई 800 के पार भी जा सकता है, 10,000 के पास भी जा सकता है। कितनी सीटें तो हैं ही नहीं। क्यों? ये कुछ भी कर सकता है। ईवीएम है इसके हाथ में। चुनाव आयोग तो चोर आयोग है, संवैधानिक संस्था है। काय की संविधान संस्था है तो मैं ये कहाँ की 19 लाख ईवीएम जांच एजेंसियां, काय की जांच एजेंसियां? देश में तुम ही आंच लगवा रहे हो, समझे? कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जात के नाम पे, कहीं मजहब के नाम पे पूरे देश की मट्टी खराब कर दी है। डराया जा रहा है, अभी देखा नहीं किसान आंदोलन में भी डराया जा रहा है। ड्रोन से बम फेंक रहे हैं। भाई भूतने के हो, देशवासियों को बम फोंकते हो। है चाइना को ऊपर फेंक के दिखाओ, पाकिस्तान पे फेंको, वहाँ नहीं, वहाँ तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो कितना लूट लेंगे जो डराते फिरते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक विधानसभा, एक दो लोकसभा, मगर ईवीएम मशीन से तो एक कमरे में बैठ के पूरा देश लूट लेते हैं। देशवासियों खड़े होने वाले हो, तुम जल्दी खड़े हो और अपने हक अधिकार के लिए। ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। और अगर ईवीएम से चुनाव होगा ना, ईवीएम मशीनें तोड़ दी जाएंगी, ये ध्यान रखना। देश की जनता ही ये सारा कानून, कोर्ट कचहरी सब कुछ है। तो देश की जनता जब फैसला लेगी तो ठोकेगी और पीटेगी, इनको मारेगी भी, भूतने वाले नारंगी मौसमियों को सबका जूस निकाल देगी। नहीं क्यों, अब ज्यादा बातों में नहीं आने वाले तुम्हारी। ये दिल तक अटक खोपड़ी पकड़ कर हिला दूं, उतनी भालो, समझे? देश की जनता को मूर्ख समझ रखा तुमने। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज। बीजेपी की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है इस बार 400 के पार। तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी के कॉन्फिडेंस की वजह क्या है और ईवीएम को लेकर भी मामला बढ़ता जा रहा है। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत हैं। बीजेपी ये दावा कर रही है इस बार 400 के पार। नंदा भाई, बीजेपी के कॉन्फिडेंस की क्या वजह लगती है आपको? ईवीएम मशीन, ईवीएम मशीन है इनका कॉन्फिडेंस। इनको मतलब नहीं है देश से, देशवासियों से कोई मतलब नहीं, ना युवाओं से, ना बहनों से, ना माताओं से, किसी देशवासी से कोई मतलब नहीं है। ये डकैत हैं, ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, समझे? ये जो दुनिया भर को टैग देते हैं, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, फलानिस्तानी। अबे तुम बताओ, अपना डीएनए बताओ, भूतनी का आए कहाँ से हो तुम देश को लूटने के लिए? ये देश की मट्टी खराब कर दी है। और ईवीएम मशीन के खिलाफ कोई नहीं आवाज़ उठा रहा। वो राहुल गांधी भी यात्रा निकाल रहा है। कभी भाई सवाल यही है, ईवीएम मशीन पे क्यों नहीं भाई यात्रा निकाली है? किसानों को लेके यात्रा क्यों नहीं निकाली? ये कहता है न्याय यात्रा। पे काय की न्याय यात्रा है? न्याय यात्रा है या अन्याय यात्रा है? कभी कहता है ये मोहब्बत की दुकान, नारा हमारा। अबे नारा, वो नारा तोड़ देता है, तू नारा चला रहा है। मोहब्बत की दुकान कौन सी है? ये देश दुकान नहीं है भैया, समझे? देश है 140 करोड़ आवाम जो रो रही है आज, तड़प रही है, समझे? बहन बेटियों को सम्मान नहीं मिल पा रहा, उनकी इज्जत लूट ले रहे हैं। निर्वस करके दौड़ा के इज्जत लूटी जा रही है। कहीं ना कॉलेज में सुरक्षित है, ना स्कूल में सुरक्षित है, ना खेत में सुरक्षित है महिला, ना खलिहान में सुरक्षित है, ना आदिवासी महिला सुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं है। सारे के सारे भैंसी दरिंदे बैठे हैं और सारे सांड हैं, सारे के सारे सांड हैं। शादी किसी ने नहीं कर रखी भूतनी वालों ने सरकार में, है सब वही हैं। कहीं भी लग जाते पीछे, महिला देखी नहीं कि पीछे लग गए। तो हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है। G20 में नहीं देखा, वो विदेशी जो महिला थी, कौन थी, ब्राजील की भसले, उसका पकड़ रहा थी यूँ, वो भागी भट से। बोले ये हमारे प्रधानमंत्री की ये हरकत, महिलाओं में भी कम आग नहीं है भाई। है वो जो क्या नाम है, उसको देखा मणिपुर में जो आवाज़ उठी थी कि भाई निर्वस्त करके बहन बेटियों का जो रेप कर दिया, उसके लिए सदन में वो बुलाया सत्र, और सत्र बुलाया तो उसमें इनकी महिला बाल विकास मंत्री उसे चुम्मे दिखते हैं। ये सारे छिनरे, लुच्चे, लफंगे सब इकट्ठे हो गए, इसमें जमात इनकी इकट्ठी होगी इस पार्टी में। नहीं, वो सांसद है इस तरह के शब्द का। कौन सा सांसद? भूतनी का वो कुछ भी बोल सकता है। वो सांसद ये बोल सकता है कटुए कटुए बाहर निकल, कटल्ली कटुआ है। अबे भूतनी वालो, कटुआ कटुई बोल रहे हो तुम, तुम्हारे जो माई बाप हैं उनके जीजा और दामाद तो यही है कटुए हैं। जब नहीं दिखाई देता तब तो मुल्ला चाहिए, और मुल्ला जब आता है देखे तुम्हारी दीदी को खिलाता रसगुल्ला, ले मुल्ला ले रसगुल्ला, ले मुल्ला ले रसगुल्ला, खुल्लम खुल्ला खिलाता तब कुछ नहीं, दीदी शर्माती हैं। भूतने वाले हो, मामा बना दिए तुम्हें मुल्लाओं ने, है वो तुम्हें नहीं दिखते, समझे? मुल्ला कल कटुआ बाहर फलाना, ये सदन में कौन सी भाषा है? ना भाई, सवाल ये है, अगर ईवीएम में सचमुच में गड़बड़ी है तो फिर विपक्षी पार्टियां शांत क्यों? जानती है ईवीएम अगर गड़बड़ी रहेगी जीत नहीं पाएंगे, तो फिर वो लोग आवाज क्यों बुलंद नहीं कर रहे? लोगों में इसलिए विश्वास नहीं हो रहा है कि अगर सही में गड़बड़ी है तो फिर राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, सब चुप क्यों हैं? ये चोर चोर मोसेरे भाई, सब चोर हैं भूतनी के। ये सोच रहे हैं इनके अलावा कोई आगे समाज बढ़े ही नहीं, देश का कोई आदमी बढ़े ही नहीं। 140 करोड़ आवाम में से जो गरीब तबका है, जो मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है,
ये तो बपौदियां बना के बैठे हैं सब अपने अपने जात धर्म की। हर जगह तो देश में कोई सुरक्षित नहीं है। नंदा भाई, लेकिन सवाल फिर ये आता है, सवाल ये आता है, अब विपक्षी पार्टियां आवाज नहीं उठा रही हैं, तो फिर सही में अगर मोदी कह रहे हैं कि 400 के पार है, तो फिर इसमें अतिशयोक्ति कहाँ है? सही बात लगती है भाई, 800 के पार भी जा सकता है, 10,000 के पास भी जा सकता है। उतनी सीटें तो हैं ही नहीं। क्यों? ये कुछ भी कर सकता है, ईवीएम है इसके हाथ में। जब ये बोल सकता है देश की आबादी 600,000 करोड़ है, 600 करोड़ है, वो कह रहे हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ संभव ही नहीं है। कौन सी? चुनाव आयोग कह रहा है। महिलाओं के साथ चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था विश्वास करते हैं या नहीं? महिलाओं के साथ छेड़छाड़ है। ईवीएम क्या है? ईवीएम तो वैसे ही इनकी है। ईवीएम नहीं हो तो भाई 19 लाख ईवीएम। चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है आपको? ना, चुनाव आयोग तो चोर आयोग है, संवैधानिक संस्था है कि संविधान संस्था है। तो मैं ये कहाँ की 19 लाख ईवीएम? इससे पूछो, जवाब दे। ईडी ने पूछा इससे? नहीं पूछा कि 19 लाख ईवीएम कहाँ। चुनाव आयोग से पूछो। सीबीआई ने पूछा? नहीं पूछा। अमित शाह ने पूछा? नहीं पूछा। नरेंद्र मोदी ने पूछा? नहीं पूछा। कहाँ गई 19 लाख ईवीएम? वो चोरों, लुटेरों, गद्दारों, ये देश के खून पसीने की कमाई से, टैक्स से जो 19 लाख ईवीएम बनाई थी, वो कहाँ गई? स्क्रैप में कटवा दी? कहाँ गई वो? इसकी इजाजत कौन? बताओ कहाँ है सरकार? कहाँ जांच एजेंसियाँ? मगर नेताओं के पीछे पड़ी हैं, फलाने के ईडी घुस जाएगी, फलाने। अबे ये जो जांच एजेंसियाँ, इनका कौन देखेगा भाई? है उसके अडानी क्या कौन घुसेगा? जो बंदरगाह पे 3,500 किलो जो हीरोइन नशीले पदार्थ है, उसके खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? वहाँ नहीं जाएगी ईडी, वहाँ फट जाएगी ईडी की भी। ईडी इडियट हो जाती है, पागल आ जाती है। वहाँ नहीं जाएगी जहाँ 350 किलो आरडीएक्स आती है, जहाँ पुलवामा में शहीद हो जाते हैं जवान, है वहाँ नहीं जाती है, वहाँ भी फट जाती है ईडी और सीबीआई की। और फिर कहते यार ये आदमी ऐसा बोलता है। भूतनी वालो, सच दिखाओ ना, सच करते को नहीं हो। तुम्हारे ऊपर जितनी जांच एजेंसियां, विश्वास हट गया, दिल करता है तुम्हारे सामने थूक दूंगा बहन के आंख तुम्हारी। गुस्सा आ जाती है मुझे, देश का क्रांतिकारी हूँ, ये देश को बेच दिया भूतनी के हो तुमने। जांच एजेंसियां काहे की जांच एजेंसियां? देश में तुम ही आंच लगवा रहे हो, समझे? कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जात के नाम पे, कहीं मजहब के नाम पे, पूरे देश की मट्टी खराब कर दी है, समझे नहीं? भूतनी के तिरंगा बर्बाद कर दिया तुमने। फिर भगवा ले आए भगवे के। अबे यही करते रहोगे? कभी ताली ताली बजवाओगे? नौकरी है नहीं, रोजगार है नहीं, महंगाई चरम सीमा पे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कुछ नहीं है। फेंपड़े गुर्दे तुम। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने ना भाई, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जल्द बन जाएगी, ये दावा है। अबे तो हमारे घर में बन रही है, ये गिने चुने अंबानी अडानी घर में बन रही है, गिने चुने उद्योगपतियों की बन रही है। जितना पैसा गिने चुने उद्योगपति, बाकी पूरी देश की आबादी। अंबानी अडानी रोजगार भी तो दे रहे हैं नंदा भाई। रोजगार दे रहा है, तभी टट्टी साफ करने के लिए वहां भेज रहे हैं इजराइल, हैं? एक वहां जो बाबा बागेश्वर कहता मेरी धो देते हैं राम, तेरी तो राम धो देते हैं, भूतनी के वहां धुलवाने को भेज रहा है इनको, देशवासियों को, हैं? ऐसे ऐसे लोग हैं भूतनी के अंधभक्त और अंधविश्वासी, पाखंडी, ढोंगी बाबा है। इनसे देश चल रहा है कि उसको ले आए राम को, ये राम को ले आया मोदी, राम को ले आया, कह नहीं रहे? सुना है कि नहीं सुना? वो तो कह रहे हैं कि अयोध्या में हमने मंदिर बनवाया, हम उनको लाएंगे, ये राम को ले आएगा, है? दाऊद इब्राहिम को कौन लाएगा? फटती है दाऊद इब्राहिम को लाने में। राम को ले आएगा, दाऊद इब्राहिम से फट जाती है, उसे लेके आ। राम से बोला क्या दाऊद इब्राहिम जो उससे फट रही है? ईश्वर भगवान को ले आएगा तुम्हारे वो अंधभक्तो भूतनी के, सुन लो, तुम्हारे राम को ले आए ढूंढ के। राम का क्या मजाक बनाया? राम क्या लेकिन बीजेपी नंदा भाई, राम क्या पागल है? या घर रास्ता भूल जाता है, राम को ढूंढ के लाना पड़ता है? अरे ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, कलकर में बसा, उसे कौन ढूंढ के लाएगा? वो तो दुनिया को चला रहा है और इसका मजाक बना दिया कि राम को ढूंढ के ला रहा। अरे जो खुद तुम्हारा राम खो जाता तो उसको, वो तुम्हारे लिए क्या करेगा? है तुमने मजाक बना रखा धर्म का, है? ना देवी ना देवता, किसी को जानते हो नहीं। नंदा भाई मर जाओ डूब के, समझो। अच्छा, एक सवाल है कि क्या आपको लगता है, आप मान रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो क्या इस बार जो लोग, आम लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ जो संगठन है वो विरोध कर रहे हैं, तो क्या 2024 का चुनाव ईवीएम पर होगा या नहीं होगा? क्या लगता है? वो ईवीएम पे होने नहीं देंगे, हम भी आंदोलन कर रहे हैं। ईवीएम पे नहीं होने देंगे, रखे तो सही पोलिंग बूथ में। विपक्षी पार्टियां समर्थन में नहीं आएगी नंदा भाई, तो कैसे आपकी बात पहुंचेगी? एक जो विपक्षी पार्टियां, उनको तो आना पड़ेगा मजबूती से। नहीं आएंगे कोई बात नहीं, हथौड़ा लेके जाएंगे, तोड़ देंगे वहीं पोलिंग बूथ पे, हम तोड़ देंगे। जेल ही तो काटनी है, काट लेंगे, लगाएं ईवीएम। जब देश के दावा कर रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव इस बार नहीं होने देंगे। बिल्कुल नहीं होने देंगे, फोड़ देंगे। देश की जनता साथ देगी? आप देश की जनता, पूरा देश खड़ा है। ये थोड़ी चोर आयोग थोड़ी है, 4-5 लोग, ये गिने चुने लोग हैं और डराया जा रहा है। अभी देखा नहीं किसान आंदोलन में भी डराया जा रहा है, ड्रोन से बम फेंक रहे हैं। भाई भूतने के हो, देशवासियों को ऊपर बम फोंकते हो, है? चाइना को ऊपर फेंक के दिखाओ, पाकिस्तान पे फेंको, वहां नहीं, वहां तो कहना चाइना को बालाकोट स्ट्राइक तो किया था ना भाई, बालाकोट स्ट्राइक तो हुआ था, पाकिस्तान में घुस करके मारा था।
ये तो दावा करती है ना मोदी सरकार। वो तो डॉक्यूमेंट्री बनाता है, तो फिल्म बनाने की आदत है इसे। देश की मट्टी खराब कर दी है इन लोगों ने। ये जितनी जल्दी हो सके ये देश की गद्दी से हटेंगे उतनी जल्दी अच्छा है देश के लिए, समझे नहीं। ना कांग्रेस ना भाजपा, चोर हैं, डकैत हैं, आतंकवादी हैं, लुटेरे हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं 140 करोड़ आवाम से। ना बहनें सुरक्षित हैं, ना माता सुरक्षित हैं, लोग सुरक्षित हैं, देश की आवाम सुरक्षित नहीं है। किस इंसान, किस भारत माता की बात करते? भारत माता 140 करोड़ आवाम है, सारी दुखी है, सारी रो रही है, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं मजहब के नाम पे, कहीं किसी के नाम पे। और जो आदमी आवाज़ उठाता है उसी के पीछे पड़ जाते हैं। ये टैग देते हैं, ये आतंकवादी है, ये देशद्रोही है, खालिस्तानी है, पाकिस्तान। अबे भूत नहीं क्यों, तुम कौन हो? अपनी बताओ, तुम अपनी औकात बताओ, तुम कहाँ से आए हो? है ना बीवी ना बच्चे, समय उतार लेते बहन बेटियों के कच्चे। ये वो हैं भूतनी के, ना कुछ भी नहीं है, ना बेटी है, ना बच्चे हैं, ना भी खेती है। तो खेती के पीछे ही पड़े हैं, बेटियों के पीछे ही पड़े हैं, रेप करते हैं, बलात्कारी हैं, समझे नहीं। अब ये बेटा तुम्हारी हालत खराब होने वाली है। देश की 140 करोड़ आवाम जाग रही है, ईवीएम पे तो चुनाव होने नहीं देगी। बैलेट पेपर पे सवाल अगला सवाल ये करना भाई कि क्यों विपक्षी पार्टियां ईवीएम के मसले को लेकर आवाज नहीं उठाए? अगर आपको ये लगता है गड़बड़ी है तो नुकसान तो विपक्षी पार्टियों को होना है। बीजेपी सबको खात्मा कर रही है सबका, तो क्यों चुप्पी है विपक्षी पार्टियों में? क्या लगता है आपको? मैनेजमेंट है सबका, इनका भूतनी वालों का। सब खुद के उधर पहुंच जाएंगे, उधर आ जाएंगे। उसके बाद फिर कांग्रेस भी आ जाएगी। जब ज़्यादा देश के लोग उगलोगे तो दूसरी पार्टी तैयार है, कांग्रेस। ये मिल बांट के खा रहे हैं सब, समझे। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां कांग्रेस और बीजेपी, बाकी जितनी छोटी पार्टी सब रिटेलर हैं। कोई खोम चाय, कोई रेड़ी है, कोई पटरी है, सामान ही नहीं का बेचेंगे। तो मगर देश के लिए जनता जाएगी किधर? फिर जनता जाएगी किधर? अगर दोनों तरफ करप्शन है, दोनों तरफ मिली भगत है, तो जनता जाएगी कहाँ? कह तो रहा हूँ, ईवीएम हटेगी जब तो जनता के लोग आएंगे निकल के। ईवीएम हटे ना, बैलेट पेपर पर चुनाव हो, तो जनता के आदमी आएंगे। आप बन सकते हो, कोई बन सकता है। अभी तो सबको पता है मैनेज है, ईवीएम से हैंग कर लेंगे। और बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो कितना लूट लेंगे, जो डराते फिरते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक विधानसभा, एक दो लोकसभा। मगर ईवीएम मशीन से तो एक कमरे में बैठ के पूरा देश लूट लेते हैं, हैंग करके। तो एक कमरे में बैठ के कर लेते हैं। वहाँ तो बूथ कैप्चरिंग करेंगे एक दो जगह, मगर वो जो कमरे में बैठ के ईवीएम से काम करते हैं कांड, जगह जगह भारत निर्वाचन आयोग ने ये नहीं पता कहाँ कहाँ कार्यालय खोल रखे हैं और वहाँ से हैंगिंग होती है। जगह जगह खोल रखे हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट बना रखे, वहाँ चुनाव आयोग के डेटे कई को मंजिलों का तो पता ही नहीं है। लोग ये दावा कर रहे थे कि भाजपा जो ईवीएम नाम वाली कंपनी है उसमें 4 डायरेक्टर भाजपा के हैं। हाँ, तो क्या इसका मतलब निकलता है? अगर भाजपा के डायरेक्टर है तो क्या सही में हैकिंग हो सकता है या हो रहा है? डायरेक्टर जब ईवीएम मशीन बन के ही वहाँ से आ रही है, सब कुछ सिस्टम है। 3 डायरेक्टर, और वो भी उनके हाथ में, 3 भी सरकार के ही हाथ में तो है। तनख्वाह वो ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, सब गुलाम तो हैं, चाहे पत्रकार हो चाहे इसके हों। जब चारों स्तंभ जो है गुलामी करने लगे तो लोकतंत्र रह कहाँ गया? कहाँ संविधान पे काम हो रहा है? कोई उसकी नहीं सुन रहा। जो मुख्य न्यायाधीश है वो चिल्लाता रहता है और फिर कहता है खत्म, FIR भी दर्ज कराता है, न्याय नहीं मिलता। फिर कहता आओ। अबे एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट कहता हमें जनता का साथ चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की हालत हो गई है कि जनता का साथ चाहिए। अब जनता सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी हो और ये नेता फाड़ के रख रही है। सुप्रीम कोर्ट की भी फाड़ रखी है इन्होंने, समझे। जो चाहते हैं बुलवा लेते हैं। कहीं पर भी कहीं मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं पर भी कह देंगे आज इसको उड़ा दो, ये इलीगल है, कल उसको उड़ा दो। ये आरोप लगा रहे हैं कि कोर्ट भी मोदी सरकार के दबाव में काम कर रही है। बिल्कुल। क्या आप खुल्लम खुल्ला आरोप लगा रहे हैं? अवमानना का मामला भी बन सकता है। आरोप तो है ही भाई, आरोप है नहीं। बताओ किसको न्याय मिला? इन्होंने जो FIR दर्ज कराई, कहाँ न्याय मिला? इंप्लीमेंट हुआ नीचे तक? महिला खिलाड़ियों को मिला न्याय? FIR दर्ज किसने कराई थी? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने। क्या मिला उनको न्याय? रोती हो गई, पैर पटकती हुई, मेडल फेंकना पड़ा, संन्यास लेना पड़ा उन्हें खेल से। तो ना सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा दे पाया, ना सरकार दे पाई। सरकार तो लूट ही रही है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने मूर्ख बनाया। और देश के गृह मंत्री ने कैसे कूटा उन महिला खिलाड़ियों को रात को, ये भी देखा दुनिया ने। और यही वो लोग हैं जो देश के किसान आ रहे हैं, उनके ऊपर भी ये आतंक फैला रखा है इन्होंने। ड्रोन ला रहे हैं, कीलें घुसेड़ रहे हैं और पता बड़े बड़े बैरिकेड लगा रहे हैं और दीवारें लगा रहे हैं, जैसे पता नहीं है दिल्ली नहीं होगी, दिल्ली के अंदर ये बाहर की कई कंट्री के लोग आ रहे हैं। अरे भारत के लोगों को ही तुम आतंकवादी देशद्रोही समझ रखा है। और सरकार है कौन, जवाब नहीं दे सकती। सरकार जवाब देना, फट रही है सरकार की। और ये ऐसी सरकार, वो खच्चर और खच्चर क्या मुनादी करा रहा है। कहाँ पे? हरियाणा में कह रहा कोई किसान निकला तो है उसके खिलाफ मुकदमे दे देंगे, उसे बंद कर देंगे, NSA का मुकदमा लगा देंगे। तो एक बात बताओ, ये सरकारें कौन है जो किसानों को डरा रही हैं? उधर योगी सरकार कह रही है कोई निकला तो हम मुकदमे दे देंगे। बताओ, ये बात बताओ, जो सरकार है ये डरा रहे हैं। कौन है भैंसी दरिंदे, कौन है आतंकी जो देश की जनता को, देश के मालिकों को डरा रहे हैं?
हैं ये नौकर हैं, समझे, हमारी ठोकर पे पलने वाले हैं। और देशवासियों खड़े होने वाले हो, तुम जल्दी खड़े हो और अपने हक अधिकार के लिए। ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। और अगर ईवीएम से चुनाव होगा ना, ईवीएम मशीनें तोड़ दी जाएंगी, ये ध्यान रखना। ये कानून का तो उल्लंघन होगा ना, अगर आप बोल रहे हैं ईवीएम तोड़ देंगे, ये तो कानून का सरासर उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। जब जनता की अदालत फैसला लेगी तो कानून क्या है? जनता ही तो है, जनता से बड़ा कोई कानून नहीं है, समझे। सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, देश की जनता, देश की जनता। अगर देश की जनता नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? झुंझुना बनाएगा, समझे, किसको न्याय बताएगा? तो देश की जनता से है सब कुछ, देश की जनता ही है, सारा कानून, कोर्ट कचहरी सब कुछ है। तो देश की जनता जब फैसला लेगी तो ठोकेगी और पीटेगी, इनको मारेगी भी, भूतने वाले नारंगी मौसमियों को, सबका जूस निकाल देगी ढंग से ठोक ठोक के। फिर अंतर क्या रहेगा नंदा जी? फिर चाहे बीजेपी पार्टियां हों या इधर की जो लोग हैं विरोध में, तो फिर दोनों में अंतर क्या रहा? दोनों तो हिंसा का सहारा लेंगे ना। अगर मारपीट करते हैं, ईवीएम तोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं तो दोनों कानून का उल्लंघन करेंगे। तो अंतर बीजेपी से कैसे होगा? अरे भाई, दोनों बीजेपी कांग्रेस के पिटेंगे, दोनों पिटेंगे भूतनी के। अभी देखा नहीं राहुल गांधी क्या कह रहा था वहां? कह रहा ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी, जाति जनगणना नहीं हो रही, हमने इसकी बात की। बहनों और भाइयों, मेरी बात गौर से सुनिए, इस पे कोई बात नहीं हुई। उद्योगपति कितने हैं एससी ओबीसी, जज कितने हैं एसटी ओबीसी, फलाने कितने हैं एसटी ओबीसी, कितने कॉलेज है एसटी ओबीसी के, माइनॉरिटी के, ये भाषण दे रहा। अबे तो भूतनी के हो राहुल गांधी, पहले सुन ले। तू बता रहा 50 साल से सरकार से ये नींव किसने रखी? किसने रखी है? जो गिने चुने मुट्ठी भर लोग शासन कर रहे हैं, जब से नींव तुमने रखी। और भाषण दे रहा तू ऐसे। ये कहता था मैं ओबीसी में पिछड़ा हूँ, मैं नीच हूँ, मोदी कहता था, प्रियंका गांधी ने मुझे ये कह दिया। भूतनी के हो, अब ज्यादा बातों में नहीं आने वाले तुम्हारी। ये दिल तक खोपड़ी पकड़ कर हिला दूं, भूतनी भालो, समझे। देश की जनता को मूर्ख समझ रखा तुमने। ऐसी हो तुम कौन हो? तुम कौन हो? तू अपना जीन बता, तू कौन है रे? क्या है तू? हमें बताते हो तुम कि हम कौन है? कि तू एसटी, तू अभी तू बता, तू तेरा जीन क्या है? तेरा बाप कौन है? बाप के बाप का कौन है? तेरी अम्मा कौन है? तू अपना जीन बता, तू कौन है? एसटी है, ओबीसी कौन है? तू बता। राहुल गांधी तू बता। बकवास करता है। एसटी हो दे या क्या तुमने 50 साल से? तुम्हारी सरकारें नहीं थी जब नहीं दिखाई दिए? तो ये देन तुम्हारी है, तुमने नींव रखी। नंदा भाई, उसी नींव पे इन्होंने बनाया। तो तुम दोनों एक हो, कांग्रेस भाजपा के चोल, लुच्चे, लफंगो, टुच्चो। आप लोग ये भी, नंदा भाई, आप लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी जो है जनजात ओबीसी नहीं है, जब बीजेपी की सरकार ने उनकी जाति को ओबीसी में डाला। किस आधार पे आप लोग ये दावा कर रहे हैं? कोई बात नहीं है, नहीं तो मतलब के लिए किसी को बाप बना लेते हैं। ये तो अम्माओं से पूछे इनकी कितना कष्ट होता होगा, समझे। किसी को बाप बना लिया, मतलब हुआ जैसे वो नहीं है, कौन, गोबर पात्रा, प्रधानमंत्री है, संवैधानिक पद है यार, गोबर पात्रा। वो नहीं कह रहा मेरा बाप है मोदी। अपनी अम्मा से पूछा था भूतनी के, खुश थी या रो रही थी? है वो गोबर पात्रा, 24 घंटे आंख रहती लाल मटर। अबे क्या नशा करता भूतनी के, दिल तो करता, क्या कहूँ मैं। आते कहाँ से एक भुने हुए से भूतनी के। तो हमारे साथ नंदा भाई राजपूत थे। 2024 के चुनाव को लेकर जो लगातार बीजेपी दावा कर रही है कि 400 के पार, और ईवीएम का मसला जो है लगातार बनता जा रहा है। कई ऐसे संगठन हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी में चुप्पी है। और इसके पीछे नंदा भाई का राजपूत का ये दावा है या आरोप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सारी पार्टियां जो हैं वो डरी हुई हैं, क्योंकि आपको पता है सारी जांच एजेंसियां जो हैं। कोई नहीं है, विपक्ष देश की 140 करोड़ आवाम है। बाकी तो सब सत्ता वाले, सब जो पार्टियां, जो कांग्रेस बीजेपी, ये तो सत्ता में है सब। विपक्ष देश की जनता है, देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा। और एक लो हाथ में हथौड़ा और एक लो लठ है, एक लठ नेताओं के चूतड़ों पर और एक हथौड़ा मारो ईवीएम मशीन पे। अगर लोकतंत्र और संविधान बचाना है तो घबराओ मत। और कह ले मुकदमा लगाए तो लगा दें, हम भड़का रहे हैं लोगों को। भूतने के तुम लूट लो, ईवीएम से चोरी कर लो, देश को लूट लो। हिंदू मुसलमान जात पात इसी में लगाए रखना, कांग्रेस बीजेपी के कुकुर मुत्तो, समझे। अब देश की जनता कूटेगी। विपक्ष 140 करोड़ आवाम है और तुम उठाई गिरे जो है ना, सब जितने भी हैं कारपेट जगत के, ना कांग्रेस अलग है ना बीजेपी, ये उन्हीं के इशारों पे चलने वाले हैं। अलग सोच रखा ये विपक्ष, ये विपक्ष, कोई नहीं विपक्ष, सब एक है। विपक्ष तो देश की जनता ये जवाब देने वाली है। ईवीएम को हम तोड़ेंगे, बैलेट पेपर पर चुनाव कराएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, क्योंकि भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। किसान राष्ट्र जिंदाबाद। तो चलिए, आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।